हाय दोस्तों, एसके एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ सवाल थ्योरी के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से भी कवर किया था। देखते हैं उससे आगे जो बच गया था उसको आज क्लियर करते हैं, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज का पहला सवाल है, एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 है। क्या किया गया है? इसमें मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया हुआ है। मिश्रण में 5 लीटर पानी और डाल दिया जाए। क्या किया जाए? मिश्रण में 5 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल थी, यानी कि अल्कोहल का मात्रा पूछ रहा है हमको। मिश्रण है, इसमें क्या क्या हुआ है? अनुपात दे दिया है और मिश्रण में अल्कोहल का मात्रा पूछ रहा है, प्रारंभ में कितना था। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। हम इसमें क्या करेंगे? हम लोग इसमें पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है? वाटर 4, अल्कोहल कितना है? 3, यही ना है। इसमें क्या कर रहा है? पानी कितना मिला रहा है? 5 लीटर मिला रहा है। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग इसको मिश्रण को x मान लेते हैं। मिश्रण क्या करेंगे? हम लोग x मान लेंगे। ये हो गया 4x, वाटर 4x और अल्कोहल कितना हो गया? अल्कोहल हो गया, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया। मिश्रण में अल्कोहल और पानी, यही ना है। 4x बटा 3x हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब क्या कर रहा है? यदि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और डाल दिया जाए, अल्कोहल 4x है, वाटर 3x है, इसमें क्या करेंगे हम? 5 लीटर पानी मिला दिए। यह अनुपात कितना हो गया? 4:5, यही ना हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। 5 चौको 20x बराबर 12x अब प्लस 20। इस साइड लाए, इसको कितना हो जाएगा? 20x माइनस 12x बराबर 20। तो 8x बराबर 20, x बराबर 20/8, यानी कि 8 दूना 16, 4 8 5 40। यानी कि प्रारंभ में मिश्रण कितना हो गया? यानी कि x बराबर कितना निकल गया हमको? मिश्रण तो x माने थे, 2.5 लीटर निकल गया हमको। अब क्या कह रहा है? प्रारंभ में मिश्रण में अल्कोहल था। अल्कोहल कितना माने हम लोग? 4x। अल्कोहल कितना माने हैं? 4x कितना हो जाएगा? 4 गुना 2.5 यानी कि 10 लीटर। कितना? 10 लीटर। अल्कोहल है, वाटर है। अल्कोहल 4 के अनुपात में है, वाटर 3 के अनुपात में है। तो वाटर 3 मिला दिए, वाटर में 5 ऐड कर दिए, 5 लीटर पानी और डाल दिया था, बोला जाता है, और अनुपात 4/5 हो जाता है। इस तरह हम लोग निकाले, x बराबर निकल गया 2.5। और अल्कोहल में हम लोग क्या किए? जो हम x का मान निकला, मिश्रण का मान निकला, वो रख दिए, मतलब निकल गया हमको 10 लीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब है नया सवाल है कुछ, देखिए। समान मात्रा वाले 3 गिलास में पानी और अल्कोहल। क्या कर रहा है? समान मात्रा वाले 3 गिलास में पानी और अल्कोहल क्रमशः, समान मात्रा वाले 3 गिलास है, तीनों में पानी और अल्कोहल का अनुपात है, दिया हुआ है 4:5, 5:2 और 7:3 में है। यदि तीनों गिलास के मिश्रणों को चौथे बर्तन में डाल दिया जाए तो अब ये इसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा? एक काम करते हैं हम लोग, या तो पहले पानी को कर लेते हैं, या नहीं तो और क्या है? अल्कोहल को कर लेते हैं। चलिए हम लोग पानी को ही पहले कर लेते हैं। कितना कितना है? 4 3 है, 5 2 है और 7 3 है। पहले क्या है? पहले वाटर है, तब फिर क्या है? अल्कोहल है, यही ना है। तो चलिए
हम लोग जो है पहले वाटर को अनुपात में निकालते हैं, क्या हो जाएगा 4 बटे कुल कितना हो जाएगा 7, यही ना होगा, प्लस 5 बटे 7 प्लस 7 बटे 10, ये हम क्या हो गया वाटर हो गया अनुपात। अब चलिए अल्कोहल को हम लोग कर लेते हैं 3 बटे 7 प्लस 2 बटे 7 प्लस 10 बटे 3 बटे 10। चलिए चौथे बर्तन में हो गया, हम लोग देख लेते हैं। चौथे बर्तन में पूछ रहा है ना, सेल्सियम 70 हो गया 40 प्लस 50 प्लस 49 अनुपात 70 30 प्लस 20 7 10 20 प्लस 10 7 21 हो गया। चलिए यहाँ ये कट जाएगा, इसको जोड़ते हैं हम लोग 90 139, ये हो जाएगा हमको 71, यही ना। अल्कोहल और पानी पूछ रहा है ना, देखिए यहाँ कितना बड़ा किया है, लेकिन इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। हाँ नहीं दिया हुआ है, नहीं तो ऑप्शन में दिया रहता इस तरह से, यहाँ उल्टा के दिया हुआ है या डायरेक्ट आंसर रहता, लेकिन क्या किया है यहाँ एक ही ऑप्शन दिया, इसलिए कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अल्कोहल और पानी का पूछ रहा है, पहले हम लोग क्या माने थे यहाँ पे वाटर था ना अल्कोहल, तो पूछ रहा अल्कोहल, तो अल्कोहल कितना हो जाएगा, पहले अल्कोहल हो जाएगा 71 और उसके बाद क्या कहते हैं वाटर कितना हो जाएगा 139, यानी किसी को उल्टा दिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है, ये ए और बी का मासिक आय का अनुपात 4:3 एवं मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि माह के अंत में प्रत्येक की बचत 600 रुपया है तो ए की मासिक आय कितनी है। पहले क्या दिया हुआ है आय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आय का अनुपात ना, आय का अनुपात कितना है 4:3। फिर व्यय है, व्यय माने क्या हो, आय माने इनकम, व्यय माने खर्च। व्यय कितना है, व्यय है 3:2। अच्छा मैं एक बताइए तो आप लोग, मैं इनकम है खर्चा है, घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा, जितना हम कमाए उसमें जितना खर्च किए घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा, बचत या कर्ज कुछ निकलेगा। आइए देखते हैं, आय ज़्यादा है वह कम है, बचत क्या हो जाएगा, बचत 1 हो जाएगा अनुपात में, फिर ये भी 1 हो जाएगा। अब देख क्या रहा है, यदि माह के अंत में प्रत्येक की बचत 600 है, क्या है प्रत्येक की बचत 600 है, एक को मासिक आय कितनी है, यही ना पूछ रहा है। प्रत्येक को क्या है बचत 600 है, 600 है ना, तो एक की आय कितनी है यही पूछ रहा है। देखिए तो प्रत्येक का इसका भी 600 इसका भी 600 है, दोनों को तो 12 से 12, यानी कि प्रत्येक की बचत, प्रत्येक का 6 1200 हो जाएगा, 2 बराबर 1200, 1 बराबर 600, वही होगा। पूछ किसका रहा है, एक की मासिक है, आय कितना है 4, एक आय कितना है अनुपात में कितना है 4 है, निकला कितना 1 बराबर 600 गुना 600 बराबर 2400, यानी कि ए की आय हो जाएगा 2400 और बी का पूछेगा कितना हो जाएगा 1800, दोनों को पूछेगा तो 4 3 7 4200 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्या है, 21 38 55 तथा 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाएगा। क्या कह रहा है, क्या घटाया जाए कि समानुपाती हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है, क्या होता है आप लोग लिख लीजिए,
नहीं तो बहुत लंबा प्रोसेस में जाना होगा। क्या होता है, समानुपाती बराबर होता है BC माइनस AD, BC माइनस AD बटा AD A प्लस D माइनस B प्लस C। इसका फार्मूला होता है BC माइनस AD बट कुछ नहीं करना, AD को इधर A प्लस D कर देना है, माइनस B प्लस C कर देना। आइए देखते हैं इसे, कौन है, ये हो गया A B C D, यही ना है। पहले क्या है, BC माइनस AD, BC कितना है 38 गुना 55 माइनस 21 गुना 106 बटा A प्लस D, 21 प्लस 106, 21 प्लस 106 माइनस BC 38 प्लस 55, यानी कि बीच वाला बाहर वाला 38 प्लस 55, यही ना है। आइए देखते हैं, गुना करते हैं हम लोग। 38 से 55 गुना करेंगे हम लोग, 20 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 90 माइनस 21 से 6 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 22 26 बट 127 माइनस 8 5 13 3 5 3 8 1 9 93। तो घटा के हो जाएगा हमको 20 90 माइनस 20 90 माइनस ये हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमको, घटाइए तो कोई 10 में 6 ज़्यादा है कम है, घटेगा 6 12 में से 9 गया 3 9 12 में से 9 गया 3 हुआ ना, 12 में से 9 गया 3, यहाँ हो गया 1 माइनस में 136 बट्टा 17 में से 7 में 3 गया 4, 12 में से 9 गया 3, 34 चौका 136 माइनस 4, यानी कि माइनस ये दर्शाता है, माइनस ये दर्शाता है कि 4 घट रहा है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा -4, यानी कि 4 हो जाएगा। देखिए तो 21 में 4 घटा है 17 हुआ है कि 38 में 4 गया 34 17 34 17 कम से 68 हो जाएगा। यानी कि मैंने या तो इस सवाल को आप लोग ऑप्शन से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ऑप्शन से बहुत फास्ट बनेगा, यानी कि जितना आपका तेजी कैलकुलेशन रहेगा उतना फास्ट में ऑप्शन बनेगा। देखिए कुछ नहीं, पहले 2 लेंगे 19 हो गया 36 हो गया, नहीं हो रहा था 4 घटा, देखिए फिर 21 में 6 गया, 21 में 6 कितना 15 15 के बाद हो जाएगा 32, नहीं हो रहा था, फिर 8 घटाए तो हो रहा था, 4 घटाए थे अगर 17 हो गया, फिर 38 में जाए 34 17 में 34 कट रहा था, तुरंत आंसर मार लेते हैं हम लोग, इतना कटने का कोई जरूरत नहीं था। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वह संख्या कौन सी जिसे यदि 7 16 43 79 में के प्रत्येक पद में जोड़ा जाए तो वह संख्या समानुपाती होगा। सेम यही है, इसको ऑप्शन से बनाइए आप लोग, देखिए कितना फास्ट बनता है। 7 में 2 गया 5, 16 में 2 गया 14, नहीं हुआ। 7 में 3 गया 4, 16 में से 3 गया 13, तैयो नहीं हुआ। 7 में से 5 गया 2, 16 में से 5 गया 11, नहीं होगा। 7 में से 1 गया 6, 16 में से 1 गया 15, 42 88, इसका हो जाएगा। 7 में से 2 गया 5, 16 में से 2 गया 14, नहीं। 7 में 3 गया 4 12, हाँ देखिए 4 3 घटा रहे हैं 4, 7 में 3 गया 4, 16 में से 3 गया 13, नहीं हो रहा है। 7 में से और जोड़ना है ना, सॉरी जोड़ा जाए। 7 3 10, 16 3 19, 7 2 9, 16 2 18, 43 2 45, 79 2 81, यानी कि हम लोग 2 जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है, 18 हो रहा है, फिर 45 हो रहा है, फिर 79 2 81 हो रहा है। देखिए तो 9 2 18, 9 5 45, 9 81, यानी समानुपाती, और यानी कि हम लोग ऑप्शन से 2 रख देंगे, अथी हाँ 2 रख देंगे तो हो जाएगा आंसर। यानी कि इस सवाल को हमेशा ऑप्शन से ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगला है 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में होगा। यानी कह रहा 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में होगा, यही ना कह रहा है। आइए हम लोग देखते हैं। संख्या अनुपात कितना है 15,
ये कितना है 19। दोनों में हम लोग x घटा देते, क्या करेंगे x घटा देंगे, कितना हो जाएगा 3/4, यही ना। तो आइए देखते हैं 60 - 4x बराबर 19, 57 - 3x। ठीक है, उस साइड ले जाएंगे इसको, इस साइड लाएंगे तो -x बराबर -3, कट जाएगा x बराबर 3, यानी कि x बराबर क्या हो गया हमको 3 हो गया, x बराबर 3 हो गया। हम लोग ये तो मतलब प्रोसेस से बनाए, लेकिन इसमें करना क्या था, कुछ नहीं करना था, ऑप्शन चेक करते। 15 में से 3 गया 12, 19 में से 3 गया 16, 4 तिया 12, 4 चौको 16, ऑप्शन से तुरंत हमको मिल जाता है। यानी कि इस तरह के सवाल को हमेशा ऑप्शन विशेष बनाइए, और एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है, हमेशा ऑप्शन विशेष ही देता है, बराबर सवाल दे देगा आपको, ऑप्शन विशेष देगा। तो आइए फिर उसी तरह है 7:13 में के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो, क्या दिया हुआ है 7:13, इसको बढ़ाना है हमको कितना 2/3, जोड़ेंगे ना, देखे तो 8 14 नहीं हुआ, 9 15 नहीं हुआ, 10 16 नहीं हुआ, 12 18। देखिए तो 5 जोड़ते हैं क्या होगा, 12 हो जाएगा, ये 18, 6 दूना 12, 6 3 18, कितना फास्ट में बन गया 2:3। यानी कि हम लोग क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, ऑप्शन से बनाइए ना, फटाफट बनेगा। आइए अगला है, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है, ये छोटी संख्या कौन सी है, चलिए देखते हैं। हाँ, संख्या x मान लेते हैं, संख्या को हम लोग क्या करेंगे इसमें x मान लेंगे। एगो है 5x, एगो हो गया 9x। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ता है 16 जोड़ता है, +16 कितना हो जाता है 3/5, यही ना हो जाता है। आइए 5 6 25, x + 80 बराबर 27, x + 48। इस साइड लाए इसको तो हो जाएगा 2x, इस साइड लाएंगे इसको, उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x, इस साइड लाएंगे 2x बराबर 48 2 50 30, यानी कि 32। x बराबर 16, ऐसा क्या हो जाएगा हमको 16। पूछ क्या रहा है, तो इनमें छोटी संख्या कौन है, एक तो है 5x, क्या है एगो है 5x, 5 × 16 बराबर 80, दूसरा कितना है 9x, 9 × 16 16 9 144। पूछ क्या रहा है छोटी संख्या कौन सी है, तो 80, ऑप्शन सी। अगला, एक विद्यालय में 100 विद्यार्थी है, कितना विद्यार्थी है 100 विद्यार्थी, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के लड़का और लड़की का अनुपात दर्शाता है, टोटल कितना है 100। इसको ऑप्शन से बनाना पड़ेगा हमेशा, 2 1 3, 3 से 100 कटेगा, कभी नहीं कटेगा, ये नहीं हुआ। 4 3 7, 7 से 100 कटेगा, अनुपात में नहीं कटेगा। 5 3 8, यो नहीं कटेगा। 3 2 5 कट गया, 100/5 20 हुआ, 20 दूना 40, 20 3 60, यानी कि लड़का लड़की कौन दर्शाता है इसे अनुपात में से, तो ऑप्शन बी। हरिया के पास कुछ गाय, चलिए देखिए यह सवाल जो है प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग 99% एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए सवाल को हम लोग बहुत आसान से हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। कह रहा हरिया के पास कुछ गाय एवं कुछ मुर्गे हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 48 है तो पैरों की संख्या उसके पास, पैरों की संख्या 40 है तो उसके पास मुर्गे कितने। सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि किसको कितने पैर होते हैं। सर तो सबको एक होगा ना, मुड़ी कितना होगा सबको, मुंडी एक होगा, लेकिन पैर सबको अलग अलग हो जाएगा। ऐसे गाय को 4 गो, भैंस को 4 गो, कबूतर को 2 गो, मुर्गा को 2 गो होगा ना, आदमी को 2 गो होगा कि नहीं, भेड़ को 4 गो। तो उसी प्रकार का रहा है हमको मुर्गे कितने, यानी 4 पैर वाले जानवर, 2 पैर वाले जानवर, यही सब बनेंगे। आप इसको एक्स वाई मानिएगा तो भर दिन लग जाएगा। इसका एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है आइए हम लोग देखते हैं। सूत्र होता है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या,
चार पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर होता है पैरों की संख्या टू माइनस सिर की संख्या। क्या लिखा है? चार पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर होता है पैरों की संख्या बटा 2 माइनस सिर की संख्या। तो आइए, इसमें तो कुछ करना नहीं है। तो आप लोग पूछेगा दो पैर वाले जानवर की संख्या कैसे निकलेगा, ये भी पूछ सकते हैं। तो आइए बताते हैं आप लोगों को कैसे निकलता है। अच्छा, चार पैर वाले जानवर निकालना है हमको, कैसे हो जाएगा? 4 लेग बराबर क्या होगा? पैर की संख्या कितना है? 140 बटा 2 और माइनस सिर की संख्या कितना है? 48। दूसरा कितना होगा? 70 बराबर कितना हो गया? 22 हुआ ना। ये तो हमको चार पैर का निकल गया। कितना का निकला? चार पैर। चार पैर किसका है इसमें? चार पैर किसका है? गाय का। गाय का है ना। ये तो हमको गाय का निकल गया। ऑप्शन में यो है, मार के निकलने जाना है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, मूड़ी तो सबका एक गुण होता है कि नहीं? जब एक होता है, चार पैर वाले 22 को निकला तो हमको मुड़िया निकला होगा। 22 को है तो 22 को मुंडी हुआ। अब मुंडी कितना, सिर कितना दिया हुआ? 48 दिया हुआ है ना। तो गाय में से मुर्गा घटा देंगे, मुर्गे ना है, मुर्गा घटा देंगे। मुर्गा की मुर्गी है, मुर्गा है, घटा देंगे तो हमको क्या होगा? अधिक सॉरी कुल सिर में से गाय का घटा देंगे, गाय की संख्या घटा देंगे, निकल जाएगा। गाय की संख्या निकाल देंगे तो घटा देंगे तो हमको निकल जाएगा मुर्गा का। निकलेगा ना मुर्गा बराबर कुल कितना? 48। ये कितना गाय की? 22। कितना हो गया? 8 में 2 गया 6, 4 में 2 गया 2, 26। यानी कि ऑप्शन सी। यानी कि हमको चार पैर का निकल गया। अगला मुंडी हमको कुल दिया हुआ है, ये है। तो हम गाय का मुड़ी घटा देंगे कुल में, तो मुर्गा निकल जाएगा संख्या। जितना मुड़ी निकला उतना संख्या होगा। इसको जो है शॉर्ट में लिख लीजिए, लेग बटा 2 माइनस हेड। 4 लेग बराबर हो जाएगा, 4 लेग एनिमल बराबर लेग बटा 2 माइनस हेड। यानी कि चार पैर वाले जानवरों की संख्या होगा पैरों की संख्या बटा 2 माइनस सिरों की संख्या। ये निकल गया तो तुरंत हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? आगे फटाक से निकाल लेंगे। चलिए एक और सवाल है। एक मैदान में कुछ बत्तख और कुछ बकरी है, कुल मिलाकर 77 सिर, कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर है, तो बकरी कितनी है? तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने 8600 रुपया अपने 5 बेटे, 4 बेटियां, 2 भतीजों के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटा को भतीजे का 5 गुना राशि मिले तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा कितना होगा? क्या क्या है देखते हैं। बेटा, उसके बाद बेटी, उसके बाद भतीजा। बेटा कितना है? 5, बेटी कितना है? 4, भतीजा कितना है? 2। अच्छा एक चीज बताइए, तो अब कह रहा है प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, तब प्रत्येक बेटा को भतीजे का 5 गुना, प्रत्येक बेटा को भतीजे का 5 गुना। ये 1 हो गया तो ये 5 हो गया। अब क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, भतीजा का 4 गुना, और प्रत्येक भतीजे का 5 गुना, और प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, तब प्रत्येक बेटा को भतीजे का 5। ठीक है, हो गया। राशि मिली तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा कितना होगा? हिस्सा पूछ रहा है ना। तो चलिए 5 25, 5 चौको 20, 4 चौको 16, सॉरी 4 चौको 16, 2 अनुपात में यही हो
हुआ ना। कुल कितना है 8600। कितना है 8600। तो पूछ कितना किसका रहा है, तो प्रत्येक बेटी का हिसाब पूछ रहा है ना। बेटी का कितना है 4 गुना 4, कुल कितना हो गया 25 16 41 2 43। 25 16 41 43, 43 दूना 200, 4 दूना 800। यानी कि प्रत्येक बेटी का कितना हो गया 800। बेटा का पूछता 25 से गुना कर देते, यदि 5 से गुना कर देते, और भतीजा का पूछता 1 से गुना कर देते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न 4120 रुपया को 6 पुरुषों 8 महिलाएं 12 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है कि 2 पुरुषों का भाग 3 महिलाओं के भाग के बराबर है तथा 1 पुरुष का भाग 5 लड़कों के भाग के बराबर है। प्रत्येक पुरुष को मिलने वाली राशि। 6 पुरुष 8 महिला तथा 12 लड़कों प्रकार में बांटा जाता है कि 2 पुरुष बराबर कितना है। तो देखते हैं यहाँ से 2m बराबर कितना है, ये सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको जो है चलिए आइए देखते हैं इसको। कितना है 2m बराबर 3 उमेर। क्या है 2m बराबर 3 उमेर। यहाँ से हम m बटा उमेर निकाल सकते हैं, यानी 3/2। आइए फिर यहाँ 1 पुरुष का भाग 5 लड़के के बराबर है। क्या 1 पुरुष का भाग m बराबर 5 बॉय है। तो यहाँ से m/b बराबर कितना हो जाएगा हमको 5/1। आइए तो एक काम करते हैं हम लोग, अनुपात में इसको निकालते हैं ABC। इसको क्या निकालेंगे हम लोग mm है ना, W महिला पुरुष बॉय। अच्छा बताइए तो इसमें कितना है महिला पुरुष 3 2, इसमें कितना है पुरुष बॉय बोलिए। यहाँ सॉरी यहाँ मिस हो गया है। वोमेन कितना है यहाँ पे 2, मेन कितना है 3, यहाँ मेन 1 है बॉय 5, यही ना। यहाँ से निकालिए 5 3 15 3 2, यही ना, यहाँ से निकल गया। अब क्या कह रहा है m वुमेन बॉय 6 पुरुष 8 महिला 12 लड़का, यही ना कह रहा है। इस प्रकार इसको चलिए अब अनुपात में 2 3 15, 6 2 12, 8 3 24, 15 12 15 30 15 15 1 16, 15 18, 18। ठीक है 180। 6 2 12, 6 4 24, 6 3 18, 1 2 15 2 4 2 15, इतना निकल गया। अब क्या कर रहा है प्रत्येक पुरुष को मिल रहा है राशि। पुरुष का पूछ रहा है कुल कितना है, कुल 4120 है, 5 17 1 18। पुरुष का कितना हमको निकला ओहो मिस हो गया यहाँ से। सॉरी ये बताइए तो मेन कितना है यहाँ पे 3, वुमेन 2, ये कितना है 15, 6 3 18, 8 2 16, 15 12 180, यही ना है। कई नंबर का है 13 नंबर का है। दो तीन एक 5 1 2 3 2 3 5 1 10 15 2 3 5 1, यहीं से मिस हो गया है।
वुमेन 2 मेन 3 ठीक है, मेन 5 बॉय 1, 3 10 3 15 10, यही है। यहाँ कितना था 6 8 12 10 15 3 160 15 18 120 12 3 है ना 3, छत्तीस, यही है। कितने 10 15 3 ठीक है, 6 8 12 6 8 12, अरे यही उल्टा कर दिया ना, बड़ी मुश्किल हो गया, यही मिस हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, बन तो जाएगा ही। मेन कितना है 15, वुमेन कितना है 10, बॉय कितना है 3, 15 छक्के 90, 8 दिन 80, 12 36, 2 से 45 40 18, नहीं कटेगा। अब पुरुष कितना रहा है, प्रत्येक पुरुष को मिलने राशि यही ना। पुरुष कितना है मेरे पास, कुल कितना है 4120 बटे टोटल कितना हो गया 8 5 13 के 3 4 1 5 4 9 4 1 5 4 9 1 10 103। पुरुष किसका रहा, पुरुष का ना, पुरुष का कितना है 15, यही ना। 1 से 3 चौका यानी कि 40, यानी 15 चौके 60, यानी कि 600 प्रत्येक पुरुष को ना। पुरुष तो 15 है, ठीक है 600 103 90 80 36, काटना नहीं है हमको, क्या करना है, काटना नहीं है। 90 80 36 टोटल 206 हो गया। कितना है 41 20, इसको गुना कितना से करेंगे 15, पुरुष का पूछ रहा है ना 15, 206 दूना 20, यानी कि 15 दूना 30, यानी कि 300, यानी कि पुरुष संख्या कितने हो जाएगा 300, ऑप्शन डी। अगला सवाल है 17 रुपया को ABC में 1/2 1/3 1/4 का अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से 3/2 अनुपात 3/4 का अनुपात में बांट दिया गया। इस प्रकार में किसको सबसे अधिक लाभ हुआ, यही नहीं पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं ABC 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 का एलसीएम 12, इसमें 12 से गुना कर देते हैं 6/4/3। ये था क्या, सही था। गलती से गलती से क्या हुआ, गलती से क्या किया 2 3 4, यही नहीं किया, यही किया। तो सबसे अधिक लाभ किसको नहीं पूछ रहा है, तो देखते हैं। जाना था लेकिन इतना कर दिया, 4 3 7 2 9, 117 का कितना हो जाएगा 9 हुआ ना, 117 का 9 हो गया, 13 13 में 9 से 13 में, यही ना। अभी हो गया 26 39 52, ये तो गलती से हुआ था, लेकिन सही से क्या होता, सही से कितना होता, सही रहता तो ये कितना लिखने का रहा है 13 छक्के 78,
13 चौके 52, 13 तिया 39, यही ना। गलती से कितना हुआ था? 26, 39, 52। यानी किसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा? बताइए। फायदा तो इसी को ना हुआ होगा, इसको तो घटे लग गया होगा। यानी कि अब सी को 12 में से 5 गया 7, 12 में से 9 गया 3, 5 में 3 गया 2। कहीं ना कहीं गलती हो रहा है ना। 13 छक्का 78, 13 चौका 52, 13 तिया 39। फिर 54, 6 4 3, 54, 36, 27। 54 कहाँ से आ गया? 13 छक्का 78, 52, 39। ओहो, फिर 4 3 7 2 9। ठीक है, इधर हो गया 6 4 10 3 13। देखिए इसमें कह क्या रहा है। गलत में इतना निकला, अब सही में कितना निकलेगा? सही वाला कितना है? इतना निकला सही वाला। गलत 4 3 7 2 9, ये हो गया, ये हुआ सही वाला। ये हो गया गलत। अब सही वाला निकालिए। सही वाला कितना हो जाएगा? 6 4 10 3 13, 117 में 13, 13 9 9, 9 छाके 54, 9 चौके 36, 9 तिया 27, यही ना। तो देखिए तो 54, 36, 27, 25, इसमें हो गया 3, इसको तो घटे लग जाएगा। यानी कि सबसे फायदा जब है सी को 25 रुपया। क्या हो जाएगा? सी को 25। पहले हम गलत वाला निकाल लेंगे, फिर चला निकाल लेंगे और घटा के देखेंगे किसका मुनाफा होता है। तो चलिए, आज का अनुपात अनुपात का लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है और लास्ट सवाल भी है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा ABCD की आय क्रम से 5 6 8 9 के अनुपात में है, तब उनके खर्चों का क्रम से 8 9 7 10 के अनुपात में यदि डी का खर्च 400 रुपया तब बी का खर्च आय 3600 हो तो सभी व्यक्तियों की कुल बचत कितना होगा? तो चलिए पहले क्या दिया हुआ? आय दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? आय। ABCD 5 6 8 9 सब अनुपात में है। फिर खर्च क्या है? 8 9 7 10 दिया हुआ है। हाँ, अब कह रहा है डी का खर्च 400 तथा बी की आय 3600 हो। डी का खर्च कितना है? तो यहाँ पहले बचत निकाल लीजिए। तो बाप रे बाप, तो किसका? तो सभी व्यक्तियों की कुल बचत क्या होगी? यहाँ तो लटिया डूब रहा है। आय है 5 रुपया, 5 के अनुपात में, खर्च हो रहा है 8 के अनुपात में। क्या हो रहा है? तो आइए देखते हैं पहले रुपये निकाल के। तो सभी की व्यक्तियों की कुल बचत ना, आय अनुपात इतना, खर्च के खर्चों का इतना कम। डी क्या खर्च? तो डी का खर्च 10 है, 10 बराबर कितना है? 400। 1 बराबर 40 हुआ ना। ये हो गया 320, ये हो गया 360, 280, ये हो गया 400, यही ना। ये तो क्या हो गया? खर्च हो गया। अब क्या कह रहा है? यदि बी की आय 3600 हो तो 6 बराबर 3600, 1 बराबर 600, यही ना। तो 6 पंचा 3000, ये हो गया 3600, ये हो गया 4800,
ये कितना हो गया 5400, ये हो गया 320, 360, 280, 400। घटाइए तो कितना होता है देखते हैं। 0 8 10 नंबर 3 गया 6 2, ये हो गया 0 4 5 दिन गया 2 3, ये हो गया 0 2 5 4 4520, ये हो गया 5000। जोड़िए तो 0 2 4 6 8 14 के 4, 5 2 7 6 13 14 के 4, 6 4 10 3 13 2 15, यानी कि 15440, यानी 15440 में सभी की बचत होगी। ऑप्शन ए। अनुपात समानुपात का टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप लेके आएंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, अपने परिवार को बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।